हैं। तो अब ये देखा ही जा रहा है कि पुलिस जो है ऑपरेशन जो इस फिलहाल जो है ऑपरेशन मौखर करने का जो है वो फैसला कर रही है। दूसरे कारकुनान भी जो है शदीद किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदों की ज्यादा होने की वजह से जो है अब जो फिलहाल जो है ऑपरेशन मौखर करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो पीटीआई के जो कारकुनान है, पीटीआई के जो लीडरान, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो उच्च खंडों पे आ चुकी है। आज के इस पहर जो है रात के एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, सिक्योरिटी नहीं दी जाती, तो दूसरी तरफ जो है उनके घर के बाहर जो इतनी बड़ी तादाद में फोर्स पूरे इस्लामाबाद की इकट्ठी करके जो है ये क्या दिखाना चाहते हैं, हम हरगिज़ डरने वाले नहीं है और हर तरह की जहारियत का मुंह तोड़ जो है जवाब दिया जाएगा। और किसी किस्म की जो है अगर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की तो इस तरह के अमल को जो है कि हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त जो है पुलिस की जो है जो पुलिस के जो अफसरान है उनकी सिर्फ जो है उनके हुक्म का इंतजार किया जा रहा है। तो अब देखना ये कि क्या हर हुकूमत की तरफ से क्या आर्डर आता है, क्या पुलिस अफसरान को ऑपरेशन करने के बारे में कहा जाता है। तो दूसरी तरफ ये कि ये भी हो सकता है कि कुछ देर के लिए जो इस ऑपरेशन को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद इस समय यहाँ पर पहुंच चुकी है। डीएसएनजी वैन भी यहाँ पर मौजूद है, कैमरे भी पहुंच चुके हैं। तो रात को जो है शायद अब ये ऑपरेशन जो है के बारे में फैसला किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई की जो क्यादत है और पीटीआई के जो वर्कर है वो भी बनीगाला चौक में जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है जो तमाम सूरत हाल जो है उसमें ये है कि रात के इस तहत जो है हुकूमत की तरफ से जो है पुलिस को बनीगाला चौक में इकट्ठा किया गया है। तो जो जराए हमारे ये कह रहे हैं, उनका यही कहना था कि रात के इस तहत जो है ऑपरेशन करके जो है जो बनीगाला के बाहर जो लोग मौजूद थे, जो खैमा बस्ती लगा के बैठे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने का आर्डर आया था, उनको गिरफ्तारियों उनको मुंतशिर करने का फैसला किया गया था। लेकिन फिलहाल जो है देखने में ये आ रहा है कि फैसला जो है मौखर किया है। मीडिया के नुमाइंदगान और कारकुनान जो है जो है बनीगाला चौक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी तो राव रिजवान, आखिर ये कार्रवाई रात के अंधेरे में ही क्यों की जा रही थी? दिन की रोशनी में क्या ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी? और पुलिस मतलब मौकिफ क्या इख्तियार कर रही है? जी पुलिस जो है, पुलिस ने तो सबसे पहले तो पुलिस ने जो है मीडिया के नुमाइंदगान को जो है कई दिन से मीडिया नुमाइंदगान ऊपर जाते थे बनीगाला के जो इमरान खान की रिहाइश के बाहर जाके जो है वो कवर करते हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तान चौक से ऊपर उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी डीएसएनजी वैन को भी रोक लिया गया, मीडिया नुमाइंदगान को भी रोक लिया गया। बोल न्यूज की जो टीम पहुंची उनको भी कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं, मीडिया के किसी नुमाइंदगान को कवरेज चाहिए। लेकिन जब मीडिया के ज्यादा लोग आए तो उन्होंने अपने जो कैमरे निकाले और उन्होंने कवरेज शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो है अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। रात के इस तहत जो फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि बनीगाला में जो है पीटीआई के लोग काफी बड़ी तादाद है, पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और शुरू से इमरान खान यहाँ पर रहते हैं। तो लोगों की तरफ से जो है रिएक्शन आ रहा था क्योंकि इमरान खान इस टाइम जो है जो आज भी उन्होंने मुल्तान में जलसा किया, उसके बाद से जो है कारकुनान का और जो पीटीआई के जो रहनुमा है उनका रहनुमाओं का यही कहना था कि इमरान खान की जान को खतरा है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन देखने में यह है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बजाय, उनको सिक्योरिटी देने की बजाय उल्टा उनके घर के पास जो है और जो कारकुनान से उनको हटाने का फैसला किया गया। उनको यही कहना है कि हमारे कारकुनान को हरासा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट जो है उच्च खंडों पर आ चुकी है और गवर्नमेंट जो है हम लोगों को डराना चाह रही है हमारे, लेकिन हम डरने वाले। और यहाँ से दूसरे कारकुनान जो इमरान खान की रिहाइश आके मौजूद भाई जो मौजूद है, जो इमरान खान सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना है कि हम किसी की किस्म की अगर कोई कार्रवाई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपने कायद की हिफाजत के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहेंगे। और जब तक अगर गवर्नमेंट एक तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी तो दूसरी तरफ अगर हम अपनी कायद की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें भी उठाया जा रहा है, हम यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएंगे। तो इस टाइम जो है पुलिस की जो है मुख्तलिफ थानों की नफरी, उसके अलावा एलियट फोर्स की नफरी, उसके अलावा सिक्योरिटी इदारों के दूसरे जो बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर बुलाई गई थी। और रात के इस तहत जो तकरीबन रात के इस तहत जो है मुख्तलिफ जगहों से और अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेटिव और इन्वेस्टिगेशन, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो डीएसपी और एसएचओ की बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ थानों से बुला के जो है बनीगाला में मचाई गई थी। कहा जा रहा है, पुलिस राय का ये कहा जा रहा था कि शायद जो है हुकूमत की तरफ से जो है दबाव डाला जा रहा है, जो बनीगाला में जो
लोग हैं और उनको ये सुनने में ये भी आ रहा था, लेकिन पीटीआई के चेयरमैन जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि मुल्तान जलसे के बाद वो पेशावर में वो है, लेकिन उनकी अहलिया जो है इस वक्त बनीगाला में मौजूद है। कारकुनान की बड़ी तादाद मुझे जब पुलिस ने जब ऊपर जाने की कोशिश की तो पुलिस की 3-4 गाड़ियां जब ऊपर की तरफ गई हैं तो ऊपर से जो है कारकुनान की तरफ से भरपूर किस्म का जो है मुजामत का सामना, कारकुनान ने जो है शदीद किस्म में लाठियां उठा ली। उसके बाद पुलिस की वैन दोबारा जो वापस आई और मीडिया के नुमाइंदान की बड़ी तादाद में होने के बायस जो है इस वक्त जो है ऑपरेशन का जो है फैसला जो है मौखर कर दिया गया है और शायद के अब दिन के औकात में जो है ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि रात के इस पर जो है जो दूसरे कारकुनान की जब पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से दूसरे कारकुनान को भी बनीगाला चौक में पहुंचने कहा गया तो उसके बाद ये कार्रवाई फिलहाल जो है जराये का ये कहना है कि पुलिस इसने कार्रवाई से मौखर कर दी है और अपनी जो नफरी और जो पुलिस के जवानों है उनको वापसी का हुक्म दे दिया गया है, सादे फरमा दिया गया है। और अब ये दिन के औकात में देखना ये होगा कि दिन के औकात में क्या होता है। इस वक्त भी जो है बनीगाला चौक में मौजूद है, क्योंकि बात इसी तरह होता है कि जैसे मीडिया के नुमाइंदान यहाँ से जाते हैं उनको यहाँ से भेजा जाता है, उसके बाद पीछे से पुलिस दोबारा आती है और कार्रवाई करती है। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई के रहनुमा जो अलीमीन गंडापीर उसके अलावा और लोग भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जो पुलिस के मुताबिक पुलिस से जो हमने मालूमात ली है उसके मुताबिक जो है फिलहाल जो इस ऑपरेशन का जो फैसला जो है मौखर कर दिया गया है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि फिलहाल इस ऑपरेशन का फैसला मौखर कर दिया है, लेकिन आपने ये भी बताया कि बजाय इसके कि इमरान खान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें बल्कि जब वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं उनको हटाया जा रहा है। और ये बताएं कि अगर मज़ीद भी और कारकुनान इस रिएक्शन में वहाँ पर आना शुरू हो जाएं तो किस तरह से फिर ये पुलिस काबू करेगी? जी पे शुरू से यही होगा कि जब बनीगाला में जब जो है एक तरफ तो बनीगाला में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना था कि हम पहले इतने दिनों से चेयरमैन पीटीआई यहाँ पर रह रहे हैं तो हम नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे लीडर की जान को खतरा है और बार बार वो जो है हुकूमत को कह रहे हैं हर जगह, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत बिल्कुल भी किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है वो इमरान खान को प्रोवाइड नहीं कर रही, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। हमने जो है खुद फैसला किया कि हम आके अपने कायद की और अपने लिए जो अपने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की सिक्योरिटी को हम खुद देखेंगे। तो बनीगाला जो है इमरान खान के घर के बाहर पहुंच गई, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि शायद इमरान खान को जो है उनके घर पर जो है नजरबंद भी कर दिया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से ओछे ठंडे किए जा रहे हैं तो उसके ओछे ठंडों के जो है जवाब में जो है पीटीआई के जो लोग थे वो इमरान खान के घर पहुंचने शुरू, उन्होंने सिक्योरिटी का जिम्मा अपने जिम्मे लिया और खुद सिक्योरिटी करने। लेकिन आज जो है रात के इस पहर जो है एक तरफ तो जो मुल्तान जलसे के बाद जो है काफी जो है जो पीटीआई के जो लोग हैं उनके और हुकूमत की तरफ से जो है क्रॉस टॉकिंग का भी सुनने में क्रॉस टॉकिंग की जा रही है। एक दूसरे के जो रहनुमा है जो दोनों तरफ के रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो बयान भी दागे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो रात के इस पहर जो है इस्लामाबाद की